नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इस वीडियो के अंदर। दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट में प्लास्टर का मतलब PO और पेरिस यानी POP, इसी को हम लोग POP के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपको पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को दूसरा नाम क्या है, तो आप POP भी बोल सकते हैं। हम लोग घर में देखते हैं ना, वॉल को क्या करते हैं, स्मूथ करने में POP का यूज करते हैं और बहुत अच्छा होता है ये स्मूथिंग के लिए। और इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ मोलिक्यूल्स जो है ना वाटर होते हैं। तो इसको लोग ध्यान याद रखिएगा। और ये कैसे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है जिप्सम से। किससे बनते हैं ये POP तैयार करते हैं, तो जिप्सम से। अभी मैं पूरी तरह से बताऊंगा कैसे POP हम तैयार करेंगे। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और इसमें ना 2 मोलिक्यूल्स जो है वाटर होता है। ये जिप्सम से हम POP तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो POP का जो CaSO4 हाफ H2O जो है, इसका केमिकल नेम क्या है, तो ये भी कई बार पब्लिक एग्जाम में पूछ देता है। तो आप यहाँ पर लिखिए केमिकल नेम, किसका, POP का केमिकल नेम। इसका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, आप लिख लीजिए कैल्शियम। देखिए कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 4 जो है ना एलिमेंट इससे जुड़ करके CaSO4 हाफ H2O बना है। तो इसका जो केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, हेमिक मतलब आधा, हेमीहाइड्रेट, यही है इसका केमिकल नेम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। तो अब दोस्तों हम ये आपको बताएंगे कि यह हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बनाते कैसे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि व्हेन हीटिंग जिप्सम को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। व्हेन कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे। व्हेन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और 2 मोलिक्यूल्स जो है ना वाटर के साथ जो है एट 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री C, और इसमें 273 ऐड कर दीजिए तो ये केल्विन में आ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ 273 केल्विन भी आप बोल सकते हैं। इट लूजेज, इसके बाद क्या होगा, इट लूजेज वाटर molecules and becomes POP। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, POP बन जाएगा। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, एट दिस टेम्परेचर जिप्सम लूजेज वाटर मोलिक्यूल्स एंड POP गिव्स अ POP। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक रिएक्शन के तहत। जैसे यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जिप्सम ले लीजिए, या क्या कीजिए, जिप्सम ले लीजिए। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4, ठीक है, और 2 मोलिक्यूल्स जो है वाटर। इसको आप हीट करना है आपको, कितने पे, 373 केल्विन ले लीजिए, या आप जो है 100 डिग्री C पे आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो कई बार हम लोग यहाँ हीट भी लिख देंगे या ऐसे सिंबल भी आप लिख देंगे, तो हीट का मतलब यही होता है। तो आपको क्या बनेगा, CaSO4 और हाफ मोलिक्यूल्स क्या होगा, वाटर। अब प्लस क्या मिलेगा, जो है 1.5 1.5 मोलिक्यूल वाटर आपको बनके वेपर बनके ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। और यही जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देख लिया आपने कैसे हम लोग जो है POP रेडी करते हैं, ये जरूरी है जानना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव द 400 केल्विन डेड बर्न प्लास्टर यानी एनहाइड्रस CaSO4 इज ऑब्टेन्ड which does not have the property of hardening। जब आपको 400 केल्विन से ज़्यादा हीट करेंगे ना, तो ये जो है हार्डनिंग की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, ये लूज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एक टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना इसमें POP बनाने में बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। यानी हम POP से फिर हम जिप्सम भी बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे देखिए CaSO4, ठीक है,
और हाफ मोलिक्यूल्स जो है ना वाटर, इसको क्या करते हैं 1.5 मोलिक्यूल वाटर हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1.5 मोलिक्यूल जब वाटर ऐड करेंगे किसमें, जिप्सम के साथ, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मोलिक्यूल वाटर ऐड कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा CaSO4 और 2 मोलिक्यूल्स वाटर। तो ये क्या हो गया, एक तरह का ये POP हो गया और POP में हमने वाटर को ऐड कर दिया। ये वाटर जब ऐड कर दिए 1.5 मोलिक्यूल तो हमारा जिप्सम बनके रेडी हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम POP से जिप्सम कैसे बनाएंगे और जिप्सम से POP कैसे बनाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लास्टर पेरिस का यूजेज क्या है। दोस्तों सबसे फर्स्ट यूज क्या अगर हम बात करते हैं तो POP का यूज है ना डॉक्टर लोग यूज करते हैं। कई बार क्या होता है किसी का हड्डियां जो है ना हड्डी टूट जाती है या बोन्स क्या होता है फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस समय क्या होता है सही पोजीशन पर ला करके उसको POP की तरह से वैसे वाइंड कर देते हैं वाइंड, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो POP क्या होता है कुछ देर के बाद ना जो है ना ये जो है ना गीला होता है, उसके बाद जैसे वो सॉलिड फॉर्म में आएगा, हार्ड हो जाएगा, तो उसका एक शेप देगा और एक सही पोजीशन पर वो मेंटेन रखेगा ताकि वो ज्वाइंट हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है कि इट इज यूज फॉर बाय डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स एट अ राइट पोजीशन, दैट इज फॉर मेकिंग प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स, ठीक है। यानी डॉक्टर यूज करता है बोन्स जब फ्रैक्चर हो जाता है उसको सही पोजीशन पर ला करके शेप देने के लिए, इसको जो है ना सब मेंटेन रखने के लिए POP का यूज करता है। देखते हैं ना कई बार हड्डी टूट जाता है तो उसको प्लास्टर कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा और ये काफ़ी हार्ड होता है। ये जब वो बोन अपने पोजीशन पर रख करके वो जब ज्वाइंट हो जाता है फिर उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड यूज देखें, नेक्स्ट यूजेज है कि इट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस एंड फॉर मेकिंग डिजाइन ऑन द सीलिंग। घर का जो छत होता है उस पर तरह तरह का हम लोग डिजाइन करते हैं अंदर से, ठीक है, सीलिंग का, उस पर यूज करते हैं। साथ साथ जो है ना हमारा इसका यूज होता है POP का जो खिलौने वगैरह जो टॉय डेकोरेशन मटेरियल्स जो भी यूज बनाए जाते हैं, इसीलिए बच्चे के खिलौने कुछ डेकोरेटिव मटेरियल्स जो है ना इसी से हम POP से भी बनाते हैं। और साथ साथ सबसे मेन यूजेज कहाँ है, जो हमारा मेकिंग सरफेस स्मूथ, घर का जो वॉल होता है ना उसको स्मूथ करने के लिए, पहले तो क्योंकि POP से हम स्मूथ करते हैं तभी तो उस पर पेंट करते हैं, वाइट पेंट हो या किसी भी तरह का पेंट करना हो, तो सबसे पहले सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी हमारा POP का हम यूज करते हैं। तो ये सभी काफ़ी सारे यूजेज हमने बताया POP का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर आपको 2 फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या याद रखना जरूरी है ये मैं आपको पूरे तरह से बताता हूँ। देखिए सबसे पहला है कि आपको पूछता है एग्जाम में POP का फॉर्मूला बताइए, तो आप इसको याद रखिए CaSO4, ठीक है, हाफ मोलिक्यूल्स वाटर। और आपसे पूछेगा जिप्सम का फॉर्मूला बताइए, तो जिप्सम में को जो है इसका फॉर्मूला CaSO4 और 2 मोलिक्यूल्स वाटर, ठीक है। ये हो गया जिप्सम, ये हो गया POP। अब इसका थोड़ा सा केमिकल नेम, इसका भी केमिकल नेम ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज जो है, और ये जिप्सम से POP से जिप्सम कैसे बनाएंगे और जिप्सम से POP कैसे बनाएंगे इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।